हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 12.1 और टोटल इसमें बात करें क्वेश्चंस की तो टोटल 10 क्वेश्चन है चैप्टर 12, जिसका नाम है आपका रैखिक प्रोग्रामन या फिर इंग्लिश में बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस एक्सरसाइज में आप मान के चलिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आपके एग्जाम में बनना ही बनना है और हर साल इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आता है। ठीक है। तो ये भी है कि इस बार भी आपके यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो इन सारे 10 के 10 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इसमें देखो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लास 10th में आप लोग ग्राफीय मेथड या फिर ग्राफीय विधि आप अच्छे से जानते हैं कैसे आपने बनाना है। सिंपल आपको एक समीकरण, दो समीकरण दिए रहते हैं, तीन समीकरण दिए रहते हैं, सिर्फ उनकी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, एक ग्राफ बनाना होता है। यानी एक्स एक्स और वाई एक्स पर आपने लाइन ड्रॉ कर करके एक ग्राफ बनाना। सेम वही पूरा प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होगा। बस जब आप एक ग्राफ बना लेते हैं उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन देखने को मिल रही है, जो आप ये देख रहे हैं z इक्वल टू 3x प्लस 4y, जैसे यहाँ है। तो लास्ट में वो जो हमारे बिंदु निकल करके आते हैं जब हमने ग्राफ बना दिया, तो वो जो जिस बिंदु से हमारा ग्राफ बना है वो मान हमने इस समीकरण में रखना है। जैसे हमसे पूछा है अधिकतमीकरण, यानी सबसे ज्यादा मान किस बिंदु पर आया है, तो बस हमने वो मान यहाँ पर रख देने होते हैं। वही मान हमने बताना होता है कि इस बिंदु पर अधिकतम मान इतना है। यहीं अगर पूछेगा न्यूनतीकरण यानी कम मान कौन सा है, तो आपने वो बिंदु लिख देने हैं जिस पर कम मान आया है, और कितना कम आया है वो आपने मान लिखना है बस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखा है, तो जो भी आपका ग्राफ बनेगा उसमें आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बस उसने जो भी आपका ग्राफ बनेगा उसको आपने छायांकित कर देना है। वो छायांकित आपको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर आपको कंडीशंस दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको सारी कंडीशंस दे रखी है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स और वाई क्या है, बड़ा है और इक्वल है किसके, जीरो के। और बाकी जो ये एक्स और वाई, जो मान लो आपका ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसमें ये जो ग्राफ है ये अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा, तो आपने सिंपल इस समीकरण में 0,0 रख करके देख लेना है। पहले आपने एक्स का मान 0 रखना है, फिर वाई का 0 रखना है कि देखना है कि जैसे 0 बराबर और क्या है, छोटा है, तो 0 क्या है यहाँ पर इजिली हम देखेंगे। जब हम 0 रखेंगे एक्स और वाई का मान, तो देखेंगे जो 0 आ रहा है वो क्या है, बड़ा छोटा है किससे, 4 से। तो सिंपल जब छोटा होगा तो अंदर की तरफ जाएंगे, और अगर ये वाला मान इधर वाले मान से बड़ा होगा तो आप बाहर की तरफ जाएंगे। इतना क्लियर है। बस यही आपको अगर समझ में आ गया तो आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत इजीली आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। बाकी कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला काम आपने, जो भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें देखो, ग्राफीय विधि से इनमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। इसमें कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर आपको दे रखा है 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि जब आप ग्राफ बना ले रहे हैं तो उसमें जब आप x और y का मान रख रहे हैं तो किस बिंदु पर सबसे ज्यादा मान आ रहा है, यानी z का सबसे ज्यादा मान कौन सा है। एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई लेस देन, सॉरी x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेना है। ठीक है, तो आपने लिखना है z बराबर दिया है आपको 3x प्लस 4y। ठीक है, और जो आपको अवरोध दे रखे हैं उनको आप लिख लीजिए। अवरोध कौन कौन से दे रखे हैं, फर्स्ट आपको जो दिया है वो है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, और फिर आपको दे रखे हैं x बड़ा है और बराबर होगा 0 के, और ऐसे ही y दिया है आपको बड़ा और बराबर किसके, 0 के। तो ये तो हमने लास्ट में देखना है जब हमारे बिंदु निकल करके आ जाएंगे, जो रेखा का समीकरण होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई छोटा है और बराबर है किसके, 4 के, तो इस इक्वेशन से हमने पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको आपने देखो, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इसको चिन्ह यही लेकर के चलेंगे, बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वल और लेस देन वाले साइन को क्या कर लेना है, बराबर मान लेना है। ठीक है, एग्जाम में आप इसको पूरा जैसे लिखा है यही साइन लेकर के चलेंगे, इसी साइन को। ठीक है, बट अभी आपको समझाने के लिए हम इस साइन को क्या कर ले रहे हैं, इक्वल कर ले रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक्स और वाई का मान निकाला, यानी दो दो बिंदु आपने निकाल लेने हैं। तो सिंपल हम एक्स बराबर अगर 0 रखें, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा इसी समीकरण में। जब आप रखते हैं, जब आप इस समीकरण में इसको आप एक मान लेते हैं समीकरण, तो इसमें हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं।
तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 4, यानी y का मान क्या आ गया बच्चों, 4। यानी पहले जो हमें बिंदु मिल गया वो मिल गया हमें 0,4। आप बिंदु कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। पहले बिंदु हमारे आ गए 0,4। ऐसे ही अब हम रख लेते हैं कितना, x बराबर 4 रख लेते हैं, x बराबर 4। जब हम x बराबर 4 रखेंगे तो देखो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, हमने रखा x का मान 4 प्लस y बराबर में कितना है 4। हमने बिंदु ऐसे रखने हैं कि हमारा जो ग्राफ बने वो थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं रखने हैं कि 100 200 300 कुछ भी मान रख दे रहे हैं या फिर माइनस में कुछ वैल्यू रख दे रहे हैं, सिंपल से मान रखने हैं ताकि जिससे ग्राफ बनाना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। जब देखो ये प्लस का 4 है, बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे क्या हो जाएगा, -4। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। पहले बिंदु में मिले थे 0,4 और दूसरे हमने बिंदु निकाल लिए क्या, 4,0। ठीक है। पहला काम आपने यहाँ पर जितने भी रेखा के समीकरण दे रखे होंगे, ठीक है, या फिर अवरोध दे रखे होंगे, उनसे आपने क्या बना लेना है, बिंदु निकाल लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक समीकरण दे रखा है कि x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। ऐसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन में जाए, दूसरे क्वेश्चन में हमको यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, दो समीकरण देखने को मिल रहे होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक तो दिया है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के दो दो मान निकाल लेंगे, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ऐसे अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक ही समीकरण था, उसके लिए हमने क्या निकाल लिए, उन समीकरण के लिए हमने दो दो बिंदु निकाल लिए हैं। अब देखना है ग्राफ। तो ग्राफ मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, इसको आपने सिर्फ यहाँ पर देख लेना है। और ग्राफ ये आपको पहले से, आई होप कि सभी को पहले से अच्छे से पता होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, कितने अक्षर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस कौन सा होता है। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता तो आप देख लीजिए, ग्राफ का जो डायग्राम बनेगा ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा मैक्सिमम मान गया है कितना है, 0 से 4 और 4,0, यानी हमको 4 तक ही देखना है, तो हमने यहाँ पर 6 और 6 तक ऑलरेडी बना रखा है। अब इसके हमने क्या करने हैं, बिंदु लिखने हैं। बिंदु हमारे क्या क्या है, पहला आया देखो 0,4। तो यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान कितना है 4। तो x 0 ये रहेगा और y 4, यानी ये आ जाएगा हमारा पहला बिंदु यहाँ पर 0,4। सिर्फ ग्राफ बनाना है जैसे हमने क्लास 10th में बनाया। दूसरे जो बिंदु है वो है हमारे पास 4,0, यानी x4 y0, तो वो आ जाएगा आपका यहीं कहीं 4,0। अब एक बिंदु आपका इस पॉइंट पर आया है और एक बिंदु आपका इस पॉइंट पर आया है, तो सिंपली क्या करना है, हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम यहां से मिला देते हैं आपस में। तो ध्यान से देखना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहने वाले, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं हाईलाइट ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। ठीक है। अब ये आपकी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जो हमारा रेखा दे रखी थी, एक इक्वेशन दे रखी थी, और इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई, ये थी हमारी x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। क्लियर है। अब यहाँ पर छायांकित भी भाग करना होता है। क्लास 10th में हमने सिंपल क्या किया, ग्राफ बनाया और छोड़ दिया, बट यहाँ पे हमको करना है छायांकित भाग। अब कौन सा भाग छायांकित होगा वो आपने ध्यान से समझना है। जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी थी, एक आपकी जैसे ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 थी, इसको देख लेना है। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या रखने हैं, 0,0 रखने हैं। x का मान जब आप 0 रखेंगे, x और y का मान 0 रखेंगे, देखो ये भी हमने 0 रखा और ये भी 0 रखा, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आपका देखो क्या कंडीशन बन रही है कि जो मान है x और y का मान क्या है, 4 से क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। यानी बराबर और अंदर की तरफ आना है, तो बस आपने क्या कर लेना है, 0,0 रखना है और उसको चेक कर लेना है। तो सिंपली आपने अब जो रेखा है वो आपकी कहाँ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, तो आपने ये अंदर की तरफ चिन्ह लगा देना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपने लास्ट क्या करना है, छायांकित भाग करना है। ठीक है। 0,0 रख करके आपने चेक कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट जो देखना है वो है आपका, देखो यहाँ पर x का जो मान है वो क्या है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए, और y का मान भी क्या है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, देखो x जो एक्सिस है वो हमारा इस तरफ चल रहा है, इस दिशा में,
ठीक है, तो जो x का मान है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा देखो, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा इधर, अगर हम इधर जाएंगे x का मान इधर माइनस में होता है, हमको ये पता है। तो जो हमारे ये कंडीशंस दे रखी है, अवरोध दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे x के मान आएंगे वो किस तरफ आएंगे, इस तरफ की ओर आएंगे, इस ओर आएंगे। क्लियर है? ऐसे ही आपका ये यहाँ तक बन जाएगा पूरा। y का मान भी क्या दे रखा है, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा, तो y हमारा ऊपर की तरफ, तो ये आपके बिंदु कुछ इस तरफ जाएंगे। अब बस आपने ये चिन्ह देख लेने हैं कि कहाँ पर ये सभी के लिए कॉमन आएंगे। तो हमारा जो छायांकित भाग दिखेगा, कौन सा करेंगे हम छायांकित भाग, इतना क्लियर होगा बच्चों आपको अच्छे से, तो उसी भाग को हमने क्या कर देना है, यहाँ पर छायांकित कर देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से मेहनत यहाँ पर करनी पड़े। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर देना है, पूरा छायांकित कर देना है अच्छे से। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाता है। इसके बाद लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब जो हमारे बिंदु निकल करके आएंगे इनको हमने छायांकित कर देना है। ठीक है, और ये छायांकित हमने क्यों किया, वो आपने कैसे किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है यहाँ से हमें बिंदु निकालना है, जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कोणीय बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। इन्हीं कोणीय बिंदु से हमें जो z का मान है वो अधिकतम और न्यूनतम पता चलने वाला है। तो एक तो देखो हमारा 0,4 आया है, कोणीय बिंदु एक है 4,0 और एक आपका है 0,0। ठीक है, बस यही आपने यहाँ पर एक ये समझ लीजिए कि आप एक ने बॉक्स बना लेना और इसके अंदर आपने मान रख देने हैं। तो पहला है आपका 0,0, किसी को भी आप पहला दूसरा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है आपका 4,0 और तीसरा है हमारे पास 0,4। ठीक है, ये हमारे कोणीय बिंदु हमने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो हमारा है जेड का मान। तो देखो जेड था हमारा 3x + 4y। अब यहाँ पे सिंपल जो हमें ये पहला देखो जीरो है, यानी x का मान भी जीरो, y का मान भी जीरो। तो जब आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर जो आएगा हमारा, देखो क्या आएगा, जेड का मान एक तो आ जाएगा क्या, जीरो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा उसमें रखते हैं वापस जेड बराबर, अब देखो यहाँ पे x का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे हम जब x का मान 4 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 × 4 प्लस y का मान जीरो रखेंगे तो हो जाएगा 4 × 0। देखो यहाँ पे y का मान जीरो दे रखा है। तो फाइनल देखो ये तो आ गया हमारा जीरो। दूसरा देखो 4 × 3 हो जाएगा 12 और 4 × 0 करेंगे जीरो, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, हमको यहाँ पर मिल गया 12। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड हमारा 0,4, तो ऐसे ही जेड बराबर रखेंगे। देखो 3 × 0, एक्स का मान जीरो प्लस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर मान, y का दे रखा है इधर 4। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जीरो, 4 × 4 हो जाएगा 16। ये तीन हमारे मान निकल करके आ चुके हैं। अब हमको बताना है अधिकतम मान, तो बस आप इजीली देख करके बता सकते हैं कि किस बिंदु पर अधिकतम मान आया है। तो यहाँ पर हमारा x 0 और y 4 पर क्या है, अधिकतम मान आया है। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार z का अधिकतम मान, इस प्रकार z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान बिंदु बिंदु किस किस पर, 0,4 पर कितना है, पर 16 है। बस हमको अधिकतम मान बताना था। तो इसका जो अतः लिखेंगे सुसंगत हल, लास्ट में आपने ये भी लिख देना है, अतः सुसंगत हल, अतः सुसंगत हल
क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना आया आपका 4। ठीक है, अधिकतम मान आया आपका कितना 16 और बिंदु कौन से पर 0,4 पर। तो इस तरह से बच्चों आपका ये फर्स्ट नंबर जो है वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल देखो कुछ हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं जो हमने क्लास 10th में देखा कि अगर हमें समीकरण दे रखा तो हमें ग्राफ कैसे बनाना है। फिर उसके बाद हमने सिंपल ग्राफ बनाया, जो ग्राफ के कोणीय बिंदु है, जो कोना कोना आया है वो बिंदु हमने यहाँ पर लिखे हैं। फिर जेड जो हमें दे रखा था वो हमने लिखा, उसमें हमने जो भी हमारे एक्स और वाई के मान थे वो रख करके हमने मान निकाल दिया। बस ये देख लिया किस पर न्यूनतम और किस पर अधिकतम आया। अगर न्यूनतम पूछता तो 0,0 पर न्यूनतम और अधिकतम है तो अधिकतम है आपका 0,4 पर। तो इस तरह से बच्चों आपका फर्स्ट नंबर हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x+4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है कि x+2y लेस देन एंड इक्वल टू 8, यानी छोटा और बराबर है किसके 8 के। और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x+2y लेस देन एंड इक्वल टू 12 और x आपको दे रखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y आपको दे रखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यानी ये x का जो मान है, ये x और y देखो यहाँ पर बड़े होंगे किससे 0 से। तो ये आपको इतना क्लियर रहना चाहिए। जैसे अगर मैं ग्राफ को नीचे ले आऊं, इसको आपने देखना है, ग्राफ ऑलरेडी मैं बना करके रख चुका हूं ताकि ये बिंदु जो हमारे हैं इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बस एक चीज आपने माइंड में ये सेट कर लेनी है, जो आपको यहाँ पर x और y दे रखा है, क्या है, बड़ा है 0 से, तो x का मान आपको पता है, इस साइड चलेंगे तो ये सब जो भी लाइन बनेगी वो बात की बात है। बट अगर आपका ये कंडीशन दे रखी है x और y का मान क्या है, बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ये आपका जो ग्राफ है इस दिशा में बनेगा। अब चाहे कोई लाइन यहां से जाए, कोई लाइन आपकी यहां से इस तरह से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। तो पहले हम देख लेते हैं दोनों जो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर हम इस ग्राफ को बनाएंगे। इसको अभी हम रखते हैं साइड में, पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें हमें क्या बताना है, न्यूनतीकरण यानी न्यूनतमीकरण कीजिए। यानी जैसे सेम हमने ग्राफ बना लिया, लास्ट में कोणीय बिंदु निकाले और कोणीय बिंदु में हमको ये देखना है कि किन बिंदुओं पर हमारे जो मान है वो सबसे कम आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें दिया है वो लिख लो, जेड बराबर दे रखा है -3x+4y और उसके बाद जो अवरोध दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। अवरोध आपको क्या क्या दे रखे हैं उनको लिखते हैं। अवरोध फर्स्ट जो दे रखा है वो है आपका x+2y लेस देन एंड इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी आप इसको क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे ग्राफ के लिए, तो आपने इसको इक्वल मान के चलना है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो है 3x+2y, 3x+2y दे रखा है आपको लेस देन एंड इक्वल टू 12 और फिर आपको दिया है x जो है वो क्या है, बड़ा और बराबर है 0 के। ऐसे ही y आपको दे रखा है बड़ा और बराबर 0 के। सिंपल हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1 लेकर के चलते हैं, x+2y इक्वल टू 8। जैसा मैंने आपको कहा है कि हमें क्या करना है, जो भी ये इक्वल और ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन है, इसको हमने इक्वल मान करके चलना है ताकि हम ग्राफ के लिए बिंदु निकाल सके। तो अब हमें x और y के मान रखने हैं। तो x का मान अगर हम 0 रखें, x बराबर क्या रखें 0। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये अलग से बिंदु भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, ताकि याद रहे हमको कि अब जो बॉक्स है हमारा वो इक्वेशन फर्स्ट के लिए कितने मान निकालने हमने मैक्सिमम, मतलब कम से कम 2 या 3 निकाल लेने हैं। तो x का मान हमने 0 रखा, तो यहाँ पे रखेंगे देखो 0+2y इक्वल टू 8। अब 0 तो हो गया वो खत्म, 2y इक्वल टू 8। अब 2 गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 8/2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4। x 0 रखा, y कितना आ गया 4, x 0 y 4 आ गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम और मान देखें तो और आप देख सकते हैं इसमें x 0 और y 8। और अब अगर हम रख दें x का मान कितना, यहाँ पे आप देख लीजिए x बराबर अगर हम रख दें 4 रख दें,
एक्स का मान बच्चों कितना रख दें, एक्स का मान रखा 4, तो जब हम एक्स का मान 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 2y बराबर में आ जाएगा कितना 8, तो आ जाएगा 2y। देखो प्लस का 4 है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, किस में आ जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा 8 माइनस 4, कितना बचेगा आपके पास 4, तो इधर 2y। y का मान निकालना है तो हो जाएगा 4/2। इस तरह से हमारे पास आंसर कितना आएगा 2, यानी x4 आ गया, x4 और y2। इक्वेशन फर्स्ट से आपने निकाल लिए दो दो बिंदु। ऐसे ही अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम ले लेते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और इक्वल मान के चलना है, कितना आ जाएगा 12। एग्जाम में आप इसको सेम साइन रखेंगे, बाकी आप सॉल्व पूरा ऐसे ही करेंगे, बट चिन्ह आपने वही लेकर के चलना है जो आपको क्वेश्चन में दिया। ठीक है, 3x प्लस 2y। अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ताकि मान हमारे जो रखने पर आराम से आंसर आ जाए। तो हो जाएगा 12 प्लस का 3x है, बराबर किधर लाएंगे, क्या आ जाएगा -3x। y का मान निकालना है तो 12 माइनस 3x और बट्टे में आ जाएगा कितना 2। अब यहाँ पर हमको मान रखने हैं और यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं सेम ग्राफ बनाने के लिए। सेम कितने कितने मान निकालने हमने, दोनों बिंदुओं के लिए 2 x और y। ये आपका आ जाएगा समीकरण 2 के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम x का मान रखें कितना 0, y बराबर यहाँ पे हम चलो पहले लिख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर रखो 0, ये आ जाएगा आपका y बराबर, देखो ये बन जाएगा आपका 12 माइनस 3 गुणा 0, x का मान 0 रख रहे हैं, बट्टे में कितना 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। बचा सिर्फ हमारे पास 12, 12/2, 12/2 को जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी x रखा 0, y आ गया कितना बच्चों 6। ऐसे ही अब x का मान आप रख दीजिए 6 रख देते हैं, x का मान कितना, या फिर 2 रख 2, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम फिक्स नहीं है कि हाँ यही रखना है। x बराबर रखा 2, तो ये आपका बन जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा कितना 2, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6 बट्टे में 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान रखा 2 और y का मान कितना आ गया 3। क्लियर है, दो दो बिंदु निकाल लिए। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्राफ बनाना। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं इस ग्राफ को। तो ग्राफ को हम सामने ले आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ दिखाया। बस अब हमारा काम क्या है, इन बिंदुओं को यहाँ पर रखने का है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को देखते हैं। पहला है आपका x 0,4, x का मान 0 y 4, तो एक बिंदु आपका कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर, इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा है आपका 4,0, आप अगर यहाँ पे देखेंगे 4,2, x4 y2, x4 आपका यहाँ पे और y2 लगभग आएगा किस पोजीशन पर, इस जगह पर। ठीक है, और फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले स्टेप पे। या फिर पहले एक काम करते हैं, इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए लाइन आपकी जो बनेगी हम देख लेते हैं। सिंपल इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से जाएगी लाइन। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से आगे आगे तक ड्रॉ कर लेता हूँ, जो येलो वाली लाइन है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। तो इसमें देखो सिंपली हमने क्या कर दिया, पहले हमारे पास 6 तक था, तो आगे हमने देखा कि ये जो लाइन है हमारी, कौन सी इक्वेशन के लिए, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 8, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गई है x प्लस 2y, जो हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड फर्स्ट वाली, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 8। ठीक है, उसके लिए हमारी इक्वेशन के लिए जो लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दी है। सेम ऐसे ही दूसरे पॉइंट्स लेते हैं जो हमारी इक्वेशन सेकंड के लिए दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं।
इसमें दिया एक्स जीरो वाई 6, एक्स जीरो आपका यहाँ रहा, वाई 6, तो ये बिंदु आपका आएगा इस जगह पर। फिर दूसरा देखते हैं एक्स दो वाई 3, एक्स दो और वाई 3, एक्स दो आपका यहाँ पे, वाई 3 लगभग जाएगा आपका इस पोजीशन पर। ठीक है, एक्स दो और वाई 3। ठीक है, अब उससे पहले एक काम और क्या कर लेते हैं, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ किस ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा या बाहर की ओर जाएगा। तो इक्वेशन हमें ये दे रखी है यहाँ पे, x प्लस टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। सिंपल, यहाँ पे आप जीरो रखिए, देखो जीरो प्लस आप दो गुना जीरो करेंगे तो ये भी आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा 8। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि कंडीशन सही है या गलत है, कि जो जीरो है वो छोटा और छोटा है किससे, 8 से, बराबर तो है नहीं, तो हम क्या देखेंगे, जीरो है छोटा किससे, 8 से। अगर ये मान होता, मान लो 9 आ जाता इधर, 0,0 रखने पर अगर 9 आ जाता तो ग्राफ हमारा कहाँ जाता, बाहर की ओर जाता। बट अभी जो ये मान है वो हमारा किससे है, जो इक्वल के इस साइड मान दे रखा है वो क्या है, 8 है, और इधर जीरो आ रहा है, यानी उससे मान छोटा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा पहली लाइन के लिए, वो कहाँ की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा। क्लियर है, बस ये चीज क्लियर हो जाए, बाकी और कुछ नहीं बचता है। यानी ये मान जो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, इसको हम पहले ही अंदर की तरफ ले लेते हैं ताकि बाद में लाइन जब डबल हो जाएगी तब कंफ्यूजन ना हो। इससे ये क्लियर हो गया। ठीक है, और फिर हमें एक चीज और क्वेश्चन में दे रखी है, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था वो, कि x और y का जो मान है, x और y का जो मान है वो क्या है, बड़ा है किससे, जीरो से। x और y का मान बड़ा है जीरो से, वो मैं आपको स्टार्टिंग में फिर से क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे x और जो y का मान है बड़ा है किससे, जीरो के। ठीक है, बराबर और बड़ा है, तो x और y के लिए भी ले लेते हैं। तो x का मान आपका ये इस दिशा में आ जाएगा, यानी बड़ा आएगा जीरो से, नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव में रहेगा। जब बड़ा क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि बड़ा है, ऐसे ही ये y आ जाएगा हमारा सेम जीरो से बड़ा। अगर जीरो से छोटा का होता तो हम कहाँ जाते हैं, माइनस की तरफ जाते। तो समीकरण एक के लिए हमने बना दिया, बाकी x और y का मान कहाँ जाएगा वो हमको पता चल गया। अब जो हमें बिंदु दे रखे थे, कौन कौन से, जो बिंदु इक्वेशन सेकंड से हमने निकाले, उन बिंदुओं को आपस में हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये बिंदु आपका कुछ इस तरह से जाने वाला है। ठीक है, तो इसको भी हम लाइन को थोड़ा सा कर लेते हैं, लाइन वाइड बढ़ा लेते हैं और इसका कलर भी कर देते हैं चेंज, ताकि अच्छे से आप इस ग्राफ को समझ पाए। ठीक है, अब हमें ये देखना है सेकंड इक्वेशन के लिए कि जो हमारी लाइन है वो कहाँ अंदर की ओर जाएगी या फिर बाहर की ओर जाएगी। तो इसमें भी सेम वही करना है, और सेकंड इक्वेशन हमने देख लेनी है। सेकंड इक्वेशन जो बच्चों आपकी है, वो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड इक्वेशन जो है वो है आपकी 3x प्लस टू वाई, 3x प्लस टू वाई, 3x प्लस टू वाई, और लेस देन एंड इक्वल टू है 12, लेस देन एंड इक्वल टू 12। सेम यहाँ पर भी आप x ये जीरो रख करके देखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या रखना है, 0,0 रखना है। तो जब हम 0,0 रखेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास कंडीशन बनेगी बनेगी कौन सी, कि जो जीरो है वो छोटा है किससे, 12 से। तो जब छोटा है तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कहाँ की ओर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। तो यहाँ से भी हम ले लेते हैं ग्राफ, आपकी जो लाइनें ड्रॉ होंगी वो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होंगी। तो बस अब हमको ये देख लेना है कि कहाँ पर ये सारे जो हमने दिशाएं बनाई हैं आपकी ग्राफ के लिए, वो कहाँ पर सभी जगह कॉमन आ रही हैं। तो सिंपली आप देख करके बता सकते हैं कि कहाँ पर कॉमन आ रही है। तो सिंपल उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर ये पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर आ रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका एरिया क्या है, कवर हो रहा है, इसके अंदर पूरा कॉमन जो आ रहा है इसको हम कवर कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, और ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता ही आता है, और हर साल एक क्वेश्चन आपका ये आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपका कवर, और आई होप कि अब तक आप इसको समझ भी गए होंगे कैसे आप करना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं। क्लास 10th के बेस पर आपने ग्राफ बनाना है, उसके बाद बस फिर आपने ये देखना है कि वो अंदर की ओर आएगा या बाहर की ओर आएगा। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसी में कि सर अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ। तो सिंपल जो आपकी रेखा दे रखी होगी, इक्वेशन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है मान रख करके। अब आगे देखते हैं, कोणीय बिंदु निकालना है। क्या निकालना है हमको, कोणीय बिंदु। ठीक है, तो कोणीय बिंदु जब हम निकालेंगे तो एक आपका ये रहेगा कोणीय बिंदु,
इसको हम लिख लेते हैं, ये कोणीय बिंदु आपका बनेगा कौन सा, नाम बताओ बिंदु के। ये हो जाएगा आपका 0,4। एक तो आ गया कोणीय बिंदु 0,4, वो आपने यहाँ पर देख लिया। जहां पर ग्राफ बना है सिर्फ वही कोणीय बिंदु उठाने हैं। और दूसरा आपका इस जगह पर बनेगा, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। सेकंड जो बनेगा वो आपका इस जगह पर, यानी 2,3। एक्स का मान, पहले हम एक्स का मान लिखेंगे फिर वाई का। तो एक्स आपका आ रहा है ये 2 पर, और वाई आ रहा है 3 पर। 2,3 कोणीय बिंदु बना। एक आपका ये इधर कोना है, यानी 0,0 आपका रहेगा, और चौथा आपका इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, एक्स का मान 4 और वाई 0। ठीक है, ग्राफ से हमने कोणीय बिंदु निकाल लिए। स्टेप हमारा क्या रहता है, मेन है कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मिल गया, और उसके बाद फिर हमको बस ये देख लेना है कि अधिकतम और न्यूनतम मान किस पर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु। ठीक है, कौन कौन से आ गए, एक है आपका 0,4, लिख लो यहाँ पे 0,4। दूसरा 2,3। आप इनको नाम भी दे सकते हैं, अगर आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे दीजिए, ए बी सी डी ई, कुछ भी देना चाहें तो लिख लीजिए। ए हम इसको मान लेते हैं, ये आपका आ जाएगा बी। इसको आप लिख लीजिए सी, और इसको आप लिख लीजिए डी। तो यहाँ पे आप ए बराबर लिख दीजिए, ए इक्वल टू 0,4, बी आ जाएगा आपका 2,3, और सी है आपका क्या 4,0, और डी आ जाएगा कितना 0,0। ठीक है, तो ये हमने कोणीय बिंदु निकाल लिया। अब सिंपल जेड का मान देखना है। कोणीय बिंदु देख लिया, अब इसमें सिंपली क्या करना है हमको, जेड का ये देखना है कि किस पर जेड का मान सबसे कम आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जेड हम लिख लेते हैं ऊपर पहले, इसको पहले एक साइड कर लेते हैं, कोणीय बिंदु को थोड़ा सा ऊपर। जेड बराबर हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन से। जेड बराबर दे रखा है -3x, -3x, और दिया है इसके साथ +4y, +4y। ठीक है, तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, जेड के मान यहाँ पर, सॉरी जेड कर रहा हूँ, एक्स और वाई का मान रखना है यहाँ पे। एक्स का मान 0, वाई 4। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, एक्स का मान देखो ये 0 +4 गुणा वाई का मान कितना 4। तो ये तो हो जाएगा 0, 4 चौको कितना आ जाएगा 16। तो पहला जो मान आया वो आ गया बच्चों हमारे पास कितना 16। दूसरा है x का मान कितना 2, y 3। तो यहाँ पे आप x का मान रखेंगे 2 प्लस y का मान 3। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास कितना 4 गुणा y का मान है 3। तो हो जाएगा -6 प्लस का 12। तो आंसर आएगा हमारे पास +6। ठीक है, तीसरे वाले में z का मान रखना है, x का मान 4, y 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 गुणा x का मान 4 प्लस y का मान 0। हो जाएगा 4 × 3 = 12, माइनस का ये हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा हमारे पास -12। लास्ट हमारा 0,0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ये 0 ये 0, तो यानी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पूरी एक टेबल कंप्लीट बना लेनी है। आई होप कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा मान निकालना। ठीक है, अब हमको बताना था कि जेड का किस पर सबसे कम या न्यूनतम मान आया है। तो बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि किस पर सबसे कम मान आया है, 4,0 पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो लाइन हमने लास्ट पीछे भी रिपीट की थी, जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान किस पर आया हमारा, इसको हमने नाम दिए हैं क्या, नाम देख लेते हैं, हमने कुछ ABCD दे रखा है क्या। किस पे आया हमारा जेड का न्यूनतम मान 4,0 पर, -12 4,0 यानी सी पर। अब हम लिखेंगे जेड का मान, जेड का न्यूनतम मान बिंदु सी, सी पर कितना 4,0। जेड का न्यूनतम मान सी 4,0 पर -12 है। ठीक है, और इसका जो सुसंगत तल है वो क्या है, x0। लिखेंगे सुसंगत
सुसंगत हल किस पर है, x बराबर 4 और y बराबर 0। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही करना है जो कि आप देख चुके हैं। सबसे पहला काम कि आपने ये देखना है, न्यूनतम निकालना, अधिकतम निकालना है। जो समीकरण दे रखे हैं, अवरोध दे रखे हैं, उनको आपने लिख लिया, जेड का मान लिख लिया, अवरोध लिख लिया। फिर सिंपली आपने जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन देख रहे हैं उसको आपने इक्वल मान के चलना है। फिर एक्स और वाई के दो दो मान निकाल लेने हैं। फिर उनसे सिंपली आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये देखना है कि जो एरिया है वो हमारा शेडेड एरिया कहाँ की तरफ बनेगा। तो सिंपल आपने जो भी इक्वेशन दे रखी है उस पर 0 0 रख करके आपने चेक कर लेना है कि अंदर आएगा या बाहर आएगा। ठीक है, फिर आपने ये देखना है एक्स और वाई क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक ठीक है। आई होप बच्चों ये पूरी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सेकंड आप समझ गए। सिंपली अंदर की तरफ जैसे ग्राफ ड्रॉ हो गया, फिर नेक्स्ट हमने कोणीय बिंदु ढूंढ लेने हैं जहां जहां पर हमारा ग्राफ शेडेड एरिया है। तो सिंपल उनके जो कोणों पर बिंदु होंगे उनको हमने लिखना है। कोणीय बिंदु लिख लिए, जेड जेड ले लिया, फिर जेड में हमने वो एक्स और वाई जो भी हमारे कोणीय बिंदु होंगे एक्स और वाई के, वो हमने रख करके इनको सॉल्व करना है। तो ये देख लेना है कि इनमें से किस बिंदु पर सबसे, अगर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम बता देना, अधिकतम पूछा होता तो अधिकतम। जैसे इसी क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम आया हमारा 4,0 पर, अधिकतम पूछा होता तो हम बोल देते किसके 0,4 पर अधिकतम है। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि जो इनका सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया। इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, और उसके बाकी जितने क्वेश्चन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए।